कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर विभाग और IBC 24। आज हम बात करेंगे हिमाचल के जो नतीजे आए हैं और गुजरात के जो जश्न भरे नतीजे हैं भाजपा के लिए, उनका आखिर भाजपा ने क्या मतलब निकाला है। गुजरात के जश्न भरे नतीजों से हम आपको यूं लगता है कि भाजपा बहुत उत्साहित होगी, लेकिन भाजपा उन नतीजों से ज़्यादा उन 12% वोट की फिक्र कर रही है जो आम आदमी पार्टी ने हासिल किए हैं। ठीक ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में दोनों ही दलों के बीच का जो फासला है वो सिर्फ और सिर्फ 1% का है। भाजपा ने हिमाचल के नतीजों से भी यही सीखा है कि भले ही 1% का अंतराल है, लेकिन ये अंतराल आखिर हुआ कैसे और अच्छा कुछ करते हुए भी भाजपा की सरकार चली क्यों गई। भाजपा ये मानती है कि इसके पीछे की जो वजह है वो है फ्री बीज। दरअसल आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से फ्री का पिटारा खोल रखा था, उसका ये नतीजा रहा कि वहाँ पर भाजपा तो आ गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही चुनाव में 12% तक वोट हासिल कर लिए। 12% वोट सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब अगले चुनाव में ये जाते हैं तो ये कैलकुलेटिवली 3 से 2 गुना तक बढ़ते हैं। ये इतिहास रहा है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने कुछ फ्रीबीज की घोषणाएं की थी, जैसे कि बिजली बिल को हाफ कर देना और महिलाओं को कुछ पेंशन देना। भाजपा नहीं चाहती कि इस तरह का कोई भी फ्रीबीज 2023 के 9 राज्यों पर या 2024 के आम चुनावों पर असर डाले। भाजपा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। प्रधानमंत्री जी ने नागपुर में देश को बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि हमें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देखना है तो हमें फ्रीबीज के वादों को ना कहना होगा। जनता को अब ये समझने की आवश्यकता है कि फ्रीबीज में जहाँ कुछ समय के लिए तो चीज़ें मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन लंबे समय पे वो देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत घातक और दुष्परिणाम पैदा करती है। और निश्चित तौर पे यदि गुजरात और हिमाचल की हम बात करें तो यहाँ फ्रीबीज के वादे यदि नहीं होते तो चुनाव परिणाम कुछ अलग होते और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इन दोनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं मतों के प्रतिशत में और कमी आती। तो हमारा तो बस यही मानना है और आग्रह है कि यदि देश को ऊंचाई पर ले आना है तो फ्रीबीज को अब ना कहने की आदत जनता को डालनी होगी और अपनी इस जिम्मेदारी को समझना भी होगा। भाजपा ने चुनावी मुफ्तवाद को रोकने के लिए 3 लेयर पर काम करना शुरू किया है। पहला, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। दूसरा, विकास के एजेंडे को बड़ा करना। तीसरा, मुफ्तखोरी के नुकसान को बारंबार बताना। इसकी बानगी हमको मिलती है नागपुर में प्रधानमंत्री के भाषण से। भाजपा बताना चाहती है कि अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। भाजपा कहना चाहती है कि उन राजनीतिक दलों से सावधान रहिए जो कहीं भी किसी भी स्तर पर राज्य की इकोनॉमी से समझौता करके कुछ ऐसे वादे करते हैं जिनको पूरा तो किया जा सकता है, लेकिन किसी बड़ी कीमत पर। तो भाजपा इस पर फोकस कर रही है और इस पर ही अपना माइक्रोस्कोपिक रखने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में मसला लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाइयां जारी हैं। अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट आगे हियरिंग कर रहा है। सरकार ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना कह दे कि इस मसले में चुनाव आयोग तय करे या सरकार तय करे कि क्या फ्रीबीज है और क्या फ्रीबीज नहीं है। बस इतना होते ही सरकार इस मसले को लपक लेगी और हो सकता है कि वो संसद में इसको लेकर के विधेयक लेकर आ जाए और इस विधेयक को भी 3 लेयर पर रखा जा सकता है। इसमें 3 लेयर जो होंगी, उनमें पहली लेयर होगी जिसमें ये तय किया जाएगा कि चुनाव आयोग पार्टियों से घोषणा पत्र मांगेगा और उस घोषणा पत्र में दी गई बातों को वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये पूछेगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये हो सकता है कि अगर वो जो घोषणाओं में बताते हैं राजनीतिक दल, वो अगर नहीं कर पाते हैं तो उनका निर्वाचन शून्य हो जाए। तीसरा ये भी हो सकता है कि सारी पार्टियों से उनके घोषणा पत्र को लिया जाए और उनको किसी एक्सपर्ट्स का पैनल बना दिया जाए राष्ट्रीय स्तर पर, वो उसको एंडोर्स करे कि हाँ ये प्लान ठीक है, इससे जन कल्याण होगा, परोपकारी राज्य की जो अवधारणा है वो पल्लवित होगी और किसी तरह का कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इस तरह से केंद्र इस पूरे मसले को अपने साथ लेकर चलना चाहता है और पूरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कि हम ही इकलौते ऐसे देश की पार्टी हैं जो देश का भला चाहते हैं। अगर आप इसको और बेहतर समझना चाहते हो तो आप नरेंद्र मोदी की उस स्पीच को भी ज़रूर सुनिएगा जो उन्होंने नागपुर में दी थी। वे करीब करीब आधा घंटा बोलते हैं और आधे घंटे में
13 से 12 मिनट तक वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज पर बात करते हैं। वो अपील करते हैं कि ऐसे राजनीतिक दलों से भी अपील करते हैं, मतदाताओं से भी अपील करते हैं कि वो इस तरह के किसी भी झांसे में ना आए और देश की कीमत पर फ्रीबीज को एक्सेप्ट ना करें। सुनिए प्रधानमंत्री की ये स्पीच। मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। इस बात से एक बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की फ्रीबीज की तरफ नहीं बढ़ना चाहती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इसके नुकसान उठाने की स्थिति में है, क्योंकि देश में चुनावों में जो जीतता है वही एक ताकतवर कहलाता है, जो नहीं जीतता है वो लूजर कहलाता है। तो लूजर तो कोई भी नहीं बनना चाहेगा। स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही इन मसलों से बचेगी, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वो करेगी। इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं, जहां पर हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के कर्ज का जो ब्याज है वो सरकार भरेगी, आंशिक हो या ज्यादा हो, पर फ्रीबीज का इस्तेमाल तो सभी करना चाहते हैं। फिर भी हमें यहां पर यह बात देखनी जरूर पड़ेगी कि फ्रीबीज को कौन कितना कम इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल आप तय कीजिए फ्रीबीज क्या है और जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो क्या है। क्या इस पर आप सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।